मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है इनर जर्नी में। तो हमें अपने अंदर जाना है और जानना है कि हमें क्या क्या करना है। जो हमें लीना मैम इतने प्यार से सिखा रही हैं उसको विश्वास करना है। तो आप सभी का स्वागत है, और जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मास्टर्स अपनी विंडो खोल लेंगे जब लीना मैम हमको ध्यान कराती हैं। तो आप प्लीज उसको खोलिए, तो आपकी एनर्जी और डबल ट्रिपल होती चली जाएगी। तो हम 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे, सांसों को महसूस करते हुए। एक और गहरी लंबी सांस, और महसूस करते हुए कि वो कहाँ तक जा रही है। फिर उसको मुंह से छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस, कहाँ तक जा रही है, और मुंह से छोड़ देंगे। तो आ जाएंगे अपनी नॉर्मल सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सांसों से दोस्ती, सांसों से प्यार। हमारी प्यारी प्यारी दिव्य दिव्य सांसें जो हमको हमसे ही मिलाती है और हमारे ज्ञान को उजागर करती चली जाती है। ध्यान सिर्फ सांसों पे। इनवाइट करेंगे हमारे प्यारे से पितामह पत्री जी को, जिन्होंने हमें हमसे मिलना सिखाया है। और हमारे प्यारे से गोल्डन पिरामिड को, जो आकर हमारे ग्रुप के ऊपर स्थापित हो गया है। ध्यान सिर्फ सांसों पे, आने वाली सांस और जाने वाली सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार। हमारी प्यारी सी गुरु मंडली जो हमेशा हमारे साथ रहती, उनकी ऊर्जा का लाभ उठाइए और ज्ञान की ज्योत जलाइए, सिर्फ सांसों के माध्यम से। ध्यान सिर्फ सांसों पे मास्टर्स। लव एंड लाइट, ऊर्जा को अपने अंदर भर लीजिए। और इसी को बाहर फैला दीजिए। हमारे चारों तरफ लव एंड लाइट की ऊर्जा।
महसूस कीजिए। ध्यान सिर्फ सांसों पे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। सिर्फ इसी के पहरेदार बन जाइए। सांस के पहरेदार बनने से हम अंदर और गहरे जाते जाते हैं अपने ध्यान। चार शून्य होके अपने अंदर ज्ञान की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ध्यान सिर्फ सांसों पे। अपनी अंतर यात्रा जो हमें स्वयं करनी है, स्वयं को प्रकाशित करने के लिए और स्वयं के गुणों को उजागर करने के लिए, स्वयं को विस्तारित करने के लिए सिर्फ ध्यान के माध्यम से। ध्यान किसका? सिर्फ सांसों का। आने वाली सांस, जाने वाली सांस।
पहरेदार बन जाइए सिर्फ अपनी सांसों के। और उजागर करिए अपनी दिव्यता को सिर्फ सांसों के माध्यम से। आने वाली सांस, जाने वाली सांस। इसी तरह ध्यान में बैठे रहेंगे। और चलेंगे अपनी इनर जर्नी की ओर रीना मैम के साथ। What do you, रीना मैम? नमस्ते सबको। आत्मवंदन। आज तीसरे दिन की इनर जर्नी के प्रोसेस के लिए समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले हम अपने पितामह सुभाष पत्री जी को, अपनी पूर्ण आत्माओं को, यूनिवर्सल एनर्जीज को, एस्ट्रल मास्टर्स को, सेत मास्टर का ज्ञान और ऊर्जा भी आई हुई है, उनको भी आमंत्रित करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज को, यूनिवर्सल को, सबको आमंत्रित करते हैं इस मंच पे। हम खाली एक माध्यम बने हुए हैं, बाकी जो हो रहा है समर्पण भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो मास्टर्स करवाएंगे प्रोसेस, उसे हम शब्दों से खाली आउटपुट करेंगे। तो अभी ध्यान की अवस्था में जुड़े रहे मास्टर्स। हमें निर्विचार होना है, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ध्यान से ही हमें ज्ञान मिलता है। ध्यान ही जीवन का सार है। ध्यान ही हमारी आत्मा का भोजन है। कोई सोच नहीं
और कोई विचार नहीं मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। हमारे शिव जी महाराज आ चुके हैं हमें प्रोसेस करवाने के लिए। हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर आके बैठे हैं, और जो तालों की जगह होती है उस जगह पर ध्यान करते करते हमारा एक जगह होता है वो खुलने लगती है। उसको थोड़ा सा बड़ा खुलासा रूप देते हुए खोल रहे हैं शिव जी महाराज। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा एस्ट्रल मास्टर्स हमारे राइट साइड की ब्रेन पर अंदर घुसते जा रहे हैं अपने भौतिक शरीर में। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, जैसे जैसे वो घुसते जा रहे हैं और यूनिवर्सल मास्टर्स की यूनिवर्सल एनर्जीज भी हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करती जा रही है। एक थिक जेल, लेमन येलो कलर की जेल, आयुर्वेदिक जेल। आयुर्वेद के मास्टर्स भी आ चुके हैं। आयुर्वेद की जेल हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा डाली जा रही है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा वो जेल जाल डाली जा रही है, वो नीचे फिसलती फिसलती अपने भौतिक शरीर में अपने राइट हैंड साइड में फैलती हुई नीचे की ओर आ रही है। और जैसे जैसे वो जेल, हर्बल जेल हमारे भौतिक शरीर में डाली जाती है, तुरंत हमारे उन ऑर्गन्स पे वो जेल लगते हुए जो अपनी स्टक एनर्जीज अपने बौद्धिक शरीर में है वो निकलती हुई उस हर्बल जेल से घुलती हुई कलर चेंज होता जा रहा है गंदगी के रूप में।
ये जो स्टक एनर्जीज होती है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स, चाहे वो इस जन्म के हो या अगले जन्मों के, या नेगेटिव बंदों की ऊर्जा हमारे बौद्धिक शरीर में विचारों के माध्यम से, चाहे इस जन्म की हो अगले जन्म की हो, जब हम उसको नेगेटिव थॉट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में खुद ही खुद प्रवेश हो जाती है। बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी कैन बी नेवर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसमिटेड। तो वैसे किस जन्म की, किस बात की, कब की, किसके हुई एनर्जी हमारे भौतिक शरीर में घुसी है, वो रॉन्ग थॉट्स एंड बिलीव्स जो हमारे अपने पिछले जन्मों से, अनुभव से और अज्ञानता से, डर से अंदर घुसी पड़ी है, वो इस हर्बल जल के माध्यम से हमारे राइट हैंड साइड की बॉडी के ऑर्गन्स से लगते हुए साफ होते हुए नीचे की ओर बह रही है, हमारे फोरहेड की तरह, और नीचे बहते बहते हमारे राइट आई को छूते, राइट कान को छूते हुए उस कान के अंदर कुछ मास्टर्स घुसे हुए हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ रहे मास्टर्स। हमारे राइट कान की ईयर ड्रम के अंदर कुछ मास्टर्स घुसे हैं और घुसते ही उस जगह के जो ब्लॉक्स हैं उनके पास कुछ चाबी जैसा इंस्ट्रूमेंट है, जिससे जैसे ताला खुलते हैं वो क्लॉकवाइज कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम्स घुमाते जा रहे हैं। क्लॉक तो खाली एक या दो बार घुमाया जाता है, बट ये मल्टीपल लेवल्स पे घुमाते हुए क्लीन कर रहे हैं वहां पर। और वहां पर जो भी एनर्जी स्टक है, ब्लॉक्ड है, वो धीरे धीरे रिलीज होती जा रही है।
कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। उस इंस्ट्रूमेंट को जो चाबी की तरह दिख रहा है और डीपर लेवल पे घुसाते जा रहे, और उस जगह पे अंदर की तरफ जो पतली पतली नसें हैं या हड्डियां हैं छोटी छोटी सी, उसको भी वो जेल लगवा रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। जैसे जैसे उस डीपर लेवल पे उन नसों और हड्डियों की जगह पर वो जेल को पुश किया, वहां से एक अजीब सी बदबू और एक अजीब सी कचरा निकलने लगा है। ऑटोमेटिक वो हमारे कानों से निकलता जा रहा है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। मास्टर्स उस डस्ट को समेटते हुए डस्टबिन में, आगे ऊपर जो एस्ट्रल मास्टर्स खड़े हैं उन्हें फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। वो जो डस्ट उन मास्टर्स को दिया है, वो अलसिया अग्नि में डालते हुए वो डस्ट जल रहा है अच्छी तरह, और उससे बदबू आने लगी है, और वो ऊपर की तरफ जलती जलती धुएं के रूप में आगे जा रही है। हम इस धुएं को भी कमांड करते हैं कि वो सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा में जाके मर्ज हो जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती।
हमें जब तक वो ऊर्जा यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मर्ज नहीं होती, तब तक हमें उसे गाइड करते हुए देखना पड़ता है। अभी मास्टर्स हमारे कान, राइट कान के नीचे जो जगह है, कम से कम 3-4 इंच की, उस जगह पर सफाई कर रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। साफ करते करते हमारे शोल्डर, राइट हैंड शोल्डर, जो कल उस जगह पर हमने सफाई की, उस जगह पे अंदर की तरफ जो शोल्डर बॉल, शोल्डर कटिंग बोलो, आर्म पे नीचे की ओर चेक कर रहे हैं कि कैसी सफाई हुई है। हो सकता है किसी को इचिंग, खुजली, जो भी होना है होता रहेगा। समर्पण भाव के साथ प्रोसेस को होने दीजिए। फिर एस्टल मास्टर्स हमारे बौद्धिक शरीर की राइट हैंड साइड, शोल्डर टू अपर हिप, नीचे की ओर दोबारा अभी एक ब्लूइश जेल, हर्बल जेल उसमें डालते हुए उस बौद्धिक शरीर की अंदर की लेयर की स्किन्स को, बॉडीज को एक ब्रश के माध्यम से, जो ब्रश अपने कपड़े के लिए यूज करते, वैसा वाला ब्रश, थोड़ा बड़ा सा बट सॉफ्ट सा, हार्ड वाला नहीं, उससे सफाई घिसते हुए अपनी स्टक एनर्जीज को चारों ओर निकालते रहे हैं। हमारे अपर हिप से, आर्म पिट से अपर हिप तक पुश करते करते नीचे की ओर लोअर हिप, जहां बीच में हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, राइट हैंड साइड, उस जगह राइट हैंड साइड की लेवल पे फ्लैश को साफ कर रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। ना ही कोई सोच
और ना ही कोई विचार। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अभी उस जगह पर ज्यादातर एक फैट, खास करके लेडीज की को होता है, जेंट्स को भी होता है बट कम। उस फैट, चर्बी जिसको कहते हैं, उसको वो प्रेशराइज करते हैं अपने हाथों से, और उस फैट को एक ऑयल, हर्बल ऑयल लाए हैं, जिससे वो अंदर की बॉडी जो अपने ऑर्गन से चिपकी हुई है, उस जगह पर उस फैट को उस तेल के माध्यम से जैसे मसाज कर रहे हैं। All the sides of that layer, not only the organs, but all the sides of that layer between the upper hip and the lower hip. कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। उस फैट को, चर्बी को पिघला रहे हैं मसाज के माध्यम से, अपने अंगूठे से, मतलब अपने हाथों की जो 5 उंगलियां होती है, अंगूठे से वो मसाज के माध्यम से उस जगह का फैट, ब्लॉक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज जो स्टक है, उसको वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है किसी को टिंगलिंग सेंसेशन, किसी को ऐसा लगे कि जैसे चींटियां काट रही है अंदर की तरफ। जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े मास्टर्स। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। वो एनर्जी जो स्टक है इस जगह पे, वो इतनी कड़क है जैसे एक हार्ड बॉल्स की तरह बन चुकी है। उसको वो बॉल की तरह ही उठाते हुए डस्टबिन में डालते हुए आगे की मास्टर्स को दे रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। उस जगह से वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र की ओर, बिटवीन द राइट टू लेफ्ट,
जाने का प्रयास करें, पर खाली चक्र, बीच में जो चक्र है नेवल के नीचे, स्वादिष्टान चक्र की रूट को पकड़ के उस जगह पे वो साफ कर रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, उस जगह पे हमारे इमोशंस की ऊर्जाओं भरी पड़ी है, उसको वो साफ कर रहे हैं। इमोशंस में एक अजीब सी स्मेल उनको हो रही है। में भी कभी कभी हमें भी अपने बौद्धिक शरीर से अजीब स्मेल्स निकलती है, फील करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ये स्मेल कहाँ से और क्यों आ रही है। वो स्मेल्स बाहर से नहीं, अपने अंदर में से ही निकलती है, जब हमारी भौतिक शरीर की क्लेंसिंग होती है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। उस जगह पे बिटवीन द स्वादिष्टान चक्र और अपना राइट हिप, बिटवीन दैट पार्ट, अपर हिप एंड लोअर हिप, जैसे त्रिकोण की तरह, फ्रॉम हार्ट चक्र टू अपर हिप, अपर हिप टू लोअर हिप, लोअर हिप टू स्वादिष्टान चक्र। यहाँ पर भी देखो, हमारे शरीर में एक पिरामिड की तरह ऊर्जा है। हमारे शरीर में भी कई जगहों पर पिरामिड की ऊर्जा पिरामिड के शेप में है। उस जगह पे मास्टर्स एक तरह का झाड़ू लाए। इट इज अ ब्रश ओनली, नॉट झाड़ू, बट बड़ा सा है हैंडल के साथ। कम से कम वो आराम से सॉलिड चंगाई है, बड़ा। उससे ऊपर की तरफ ब्रश के है और नीचे हाथ हैंडल है। उससे वो जैसे अपने झाड़ू लगाते हैं, पानी डालते हैं, साफ करते हैं, वैसे वो लोग उस गंदगी को निकाल रहे हैं, पुश ऑन कर रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। वो गंदगी निकालते
डस्टबिन में कलेक्ट करते हुए इतना सारा बांस मारा है और कचरा निकल रहा है। कई मास्टर्स उस जगह पर घुसे हुए हैं। फिर उस जगह को एक लिक्विड जैसे एसिड की तरह, पर वो एसिड नहीं है, कुछ लिक्विड डाल रहे हैं और स्प्रेड ऑफ कर देते हैं। और बाहर निकलते हुए अपने राइट हैंड साइड की लोअर लिप से निकलते जा रहे हैं। और ऊपर जो एस्टल मास्टर्स है उनको वो डस्टबिन पास ऑन कर रहे हैं। वो लोग अलसिया अग्नि, जिसको बोलते हैं सेलेस्टियल फायर, उसको वो वहां डाल रहे हैं। और वो गंदगी जो हमारे भौतिक शरीर के स्वादिष्टान चक्र, अपर हिप एंड लोअर हिप की जगह से निकली है, जल रही है और धुएं के रूप में परिवर्तित होते हुए ऊपर की ओर हमें उसे गाइड करना है कि यूनिवर्स एनर्जी में के साथ मर्ज होते हुए स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। वहाँ यूनिवर्स में वो एनर्जी बर्स्ट बर्न होते हुए मर्ज होती जा रही है और एक सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होती जा रही। श्वासों के साथ ही जुड़े रहे मास्टर्स और जागृत अवस्था में ही रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अब हमारे लोअर हिप से नीज तक मास्टर्स साफ करने की तैयारी कर रहे हैं। वो कुछ कपड़े जैसा लाए हैं जिसको पोचा बोलते हैं, बट वो पोचा नहीं है, एक साफ सुथरा कपड़ा है जिसमें वो उस साफ करने की दवा हमारे थाइस, लोअर हिप टू नीस, थाइस की जगह को, उन शरीर की अंदरूनी बॉडी की दीवारों को उस कपड़े के माध्यम से चारों ओर पहुंचते जा रहे हैं। किसी किसी को उस जगह पे कुछ छेद है
मतलब होल्स है अंदर बॉडी में, जिसकी वजह से उनकी ऑरा को भी इफेक्ट होता है। उस जगह जहाँ जिसको छेद है, उस जगह पर वो मरहम लगाते हैं। छेद भी छोटा नहीं है, कुछ 1-2 इंच का आराम से बड़ा है, जिससे उनकी अंदर की बॉडीज को इफेक्ट करेगा, ऑरा को इफेक्ट करेगा, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे इफेक्ट होगा, रिएक्शंस होंगे, हार्मोनल डिसबैलेंस होंगे। उस पर वो कुछ मेडिकल मेडिकल मतलब आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियों का जेल उनके पास है। उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में लेके उस जगह पर पेस्ट की तरह पूरा अप्लाई कर रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। जिसको भी वो लगा रहे हैं, उनको कुछ न कुछ उस जगह पे कुछ हल्का सा जलन की तरह महसूस हो रहा होगा। किसी को खुजली होती होगी, पर उनको समझ में नहीं आता क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे है। खास करके ये जगह वैसी जगह है, हमारे थाइस टू द नी, मतलब पूरे थाइस में अंदर की तरफ, एनस पॉइंट से नीचे थोड़ा। तो उन्होंने मरहम लगाया है और साफ करते हुए उस जगह को पूरा एक, मतलब अपनी पूरी पैर पे वो एक पाउडर सा छिड़क रहे हैं। हर्बल पाउडर है, जैसे नॉट दैट टैल्कम पाउडर, एक उनका अलग सा मेडिकल हर्बल पाउडर है, वो जो उनके पास है। छिड़कते हुए अपने हाथों से स्प्रेड आउट कर रहे हैं। कोई सोच नहीं मास्टर्स, और कोई विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहे। अभी और नीचे आते हुए हमारे नी पॉइंट पर, घुटनों पर, जो एक ऑयल कुदरती फ्लेक्सिबिलिटी का हमारे शरीर में बनता है, उस जगह पर वो ऑयल डाल रहे हैं। शरीर को, उस जगह को फ्लेक्सिबल करने के लिए।
किसी को राइट नी में वो जो ऑयल बनता है बनना कम हो गया है या कम फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई लेडी है वो जिसके यहाँ ये प्रॉब्लम है। करीबन 50 साल की। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। और उनको वहाँ नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार मास्टर्स। और नी कैप की तरह करके उस जगह को उनको बंद कर रहे हैं। अंदर नी की जगह पर जो उससे कनेक्टेड ऑर्गन्स है उसको साफ करते हुए नी कैप लगाते हुए उसको बंद कर रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। अब हमारे उस जगह पे किसी के अंदर नी के अंदर डॉग की एनर्जीज पड़ी है। कृपया उसे ध्यान कराते हुए उसे रिलीज करें। डॉग की एनर्जीज का मतलब ये नहीं कि डॉग अंदर घुस गया है। वो किसी जन्म में कुत्ते के रूप में किसी मनुष्य को हर्ट किया होगा किसी वजह से, तो उनका कुत्ते का रूप उसमें है जो उन्हें डिस्टर्ब करने आया है दर्द की तरह। तो उनसे क्षमा मांगे। उस डॉग को लव एनर्जीज भेजिए अपने हार्ट के माध्यम से। सॉरी बोले।
थैंक यू बोले। सॉरी इसीलिए बोलना है, किसी न किसी जन्म में नोइंगली अननोइंगली हमें हमने उस प्राणी को डिस्टर्ब मन वचन वाणी से किया होगा, तो वो एनर्जी अंदर स्टक हो गई होगी, या किसी को उसको काट के खाया होगा, तो वो चीखता चिल्लाता हुआ डिस्टर्ब हो रहा है और अपनी बॉडी में उसकी एनर्जीज है, तो उससे क्षमा मांगे। वो और कोई नहीं है, उसी बंदे का कोई फ्रेंड रिलेटिव रिश्तेदार सिबलिंग बच्चे कुछ भी हो सकता है। उसे सॉरी लव यू थैंक यू कहे। एक्चुअली वो काटने की ऊर्जा रखता है, जैसे कुत्ता काटता है तो रेबिस हो जाता है, बट उनके कर्म अच्छे हैं, जो वो बच गए हैं किसी न किसी रूप में, और आज वो स्वस्थ है, मस्त है, बट अज्ञान है कि कब किसकी कौन सी किस तरह की एनर्जी उस जगह पे स्टक थी। जरूरी नहीं कि वो इस जन्म का ये ब्लॉकेज हो सकता है पिछले जन्मों का भी हो सकता है, बट वो कैरी फॉरवर्ड इस जन्म में उनको रिएक्शन दिखाता होगा। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। अभी मास्टर्स हमें हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद करते हुए दे आर थैंकफुल टू अस कि हमने उनको मौका दिया एस्ट्रल सर्जरी करने का भी, और एस्ट्रल सफाई मतलब एस्ट्रल हीलिंग करने का भी। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वो नी कैप डालते हुए आगे उस डस्टबिन को लेते हुए ऊपर के मास्टर्स हायर मास्टर्स को देते हुए, और हायर मास्टर्स उस डस्टबिन को अलसिया अग्नि में डालते हुए जला रहे हैं, और वो जलते जलते राख बन रहा है। कोई सोच नहीं मास्टर्स, और कोई विचार नहीं। वो राख बनते बनते धुएं के रूप में ऊपर की ओर ब्रह्मांड की ओर जा रही है। कृपया उस ऊर्जा को भी हमें गाइड करना है कि ये सीधा
यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जाके मर्ज हो जाए। जब तक मर्ज ना होए, हमें उसे गाइड करते हुए, ध्यान देते हुए देखना पड़ता है। अभी मर्ज हो गए मास्टर्स। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं मास्टर्स। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार मास्टर्स। इसी ऊर्जा के साथ बने रहे मास्टर्स। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहे। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। उसी ऊर्जा के साथ कुछ देर के लिए बने रहे मास्टर्स। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार मास्टर्स। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में जागृत अवस्था में आते रहिए मास्टर्स। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। अब हम रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं।
धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने जागृत अवस्था में आए मास्टर्स। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर कुछ क्षण के लिए रखे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए चेहरे से अपनी प्यारी सी कोमल आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपने ही हथेलियों को देखें और चेहरे पे घुमाए उसी ऊर्जा को। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और मेंटल मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिव्य देवभूमि के मंच को। मास्टर्स को, पत्री जी को, यूनिवर्स को, एस्ट्रल एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू लीना मैम। जब आपने बोला ना वो लेमन वाला जेल आ रहा है, तो मेरे पीठ में बिल्कुल ऐसे ठंडा सा फील हो रहा था, और वो काफी देर तक होता रहा। फिर कानों से कुछ बहुत ज्यादा ब्लैकिश निकला, और फिर हम्म, पेट के साइड से इधर, मतलब अलग सा फील हो रहा था कुछ, समझ में नहीं आ रहा था, पर अच्छा लग रहा था। तो उस जगह पर स्वादिष्टान चक्र की भी क्लेंजिंग थोड़ी हुई है और होती रहेगी, क्योंकि वहां स्टक एनर्जीज और इमोशंस बहुत ही होते हैं, प्लस कनेक्टेड टू द हिप्स, जो फैट एंड नेगेटिव एनर्जीज इमोशंस ब्लॉक्ड होते हैं। और जब नीचे पैर की ओर गए, तो मैं एकदम से कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मेरे को कुछ नहीं पता उस बीच में क्या हुआ। जैसे एनेस्थीसिया देख के बिल्कुल एकदम मुकर कर दिया जाता है ना, उस टाइप की फीलिंग आई कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ। ठीक है, फिर एंजॉय एकदम किया, से। वो भी पार्ट एंजॉय किया ना। यस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मास्टर साहब। आपकी कोई शेयरिंग है तो आप बताइए प्लीज। जी सर। संदीप सर, म्यूट कीजिए। अनुपमा मैम। नमस्ते। नमस्ते। आत्मवंदन। आत्मवंदन लीना जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। मैं तो अब बोल नहीं सकता, इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा जैसे पूरा एक कोई लहर ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर सब कुछ साफ कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू। ये तो झलक थी, बाकी आगे की यात्रा और है। जी ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। अभी भी यानी बोलने की इच्छा नहीं हो रही हाँ, तो है। जितना हो सके साइलेंट में रह के ऐसे लगता है जाके नींद करो। थैंक यू संदीप सर। बोलने का तो मुझे भी मन नहीं करता, लेकिन
मेरे कान में इतनी खुजली हो रही थी ना लीना मैम, बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। खुजली हो रही थी और ऐसा लग रहा था ना कुछ अंदर ही चले गए, जैसे कुछ एक कभी कभी कीड़ा जैसे चले जाते हैं ना, ऐसे ऐसे लग रहा था मुझे कि कुछ अंदर चले गए, और खुजली इतनी खुजली आ रही थी राइट ईयर में। और वो गले तक ना, ऐसा लग, उसका इफेक्ट गले तक हो रहा था अचानक से वो। नसें जुड़ी है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो तो अभी भी वो कभी खराश जैसा हो कहीं गया है। भी हो सकता है, बट द नियरेस्ट को अवेयरनेस में अगर आप रहोगे तो समझ भी पाओगे, एक्सेप्ट करते जाओगे। जब समझोगे तो एक्सेप्ट करने में भी इजी होगा। गले में भी ये खराश बोलते जैसा। सरेंडर हाँ। भाव के साथ बैठ जाओ। हाँ। मैं वही, फिर मैंने कहा, फिर मैं मन में वही बोली कि आई एम एक्सेप्टिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग एस्टर मास्टर्स, एवरीथिंग इज गुड। तो वो गले तक में भी ना ऐसे, यहाँ पे ऐसे अभी भी खराश जैसा हो रहा है। तो जैसे होता है ना, कहीं पर खुरेदेंगे तो वो या खराश जैसा, वैसा। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो एक तो ज्ञान मिलता है, प्रोसेस चलेगा बट दिखाई नहीं देगा, मतलब फीलिंग्स नहीं होगी अंदर, बट प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस छूटेगा नहीं। जैसे बोलते हैं हिडन प्रोसेस, सब होगा क्योंकि अपने अवेयरनेस में आ जाते हैं ना। सो दे डोंट वांट अस टू बी अवेयर। भाई क्योंकि कभी कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई डर जाता है, कोई बोलेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, बट दिस इज द ट्रूथ विच हैपेंस। पैरों में भी ना बहुत धड़कन सी हो रही थी, जो काफ मसल्स है ना उसमें इतनी धड़कन हो रही थी। और जब ये खत्म हो गया तो पैर भी शांत हो गए एकदम। मुझे लग रहा था क्या करूं क्या करूं। अभी बीच में तो आंख भी नहीं खोल सकती हूँ, ना प्रोसेस चल रहा है, मैं पूरी अवेयरनेस में हो रहा था। कभी अगर हाथ भी मत खोलो, थॉट लेवल पे ही अपने आप को कमांड करो, मतलब अपनी सोल को एक कमांडिंग दो कि मुझे खुजली हो रही है, वॉट एवर इट इज, कि जस्ट अभी शांत हो जाए, बिकॉज मुझे ध्यान में डिस्टर्ब नहीं होना है। आई एम एक्सेप्टिंग बट आई कैन नॉट ओपन माई हैंड्स एंड डू खुजली। जस्ट लेट द प्रोसेस गो स्मूथली। आप जैसे अपनी सोल से कनेक्ट होके कमांड करके बात करोगे ना, गाइड लोगे ना, इट विल हैपन एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली। हाँ, वैसे ही क्या कर पाने की, हम्म। कमांड देकर ही शांत किया था अपने काम बस में से। वैसे जो और भी वो आप शांत हो कमांड गए। करोगे, हाँ बस, हम्म। अभी आप उसको बोलो जाग जाओ, जाग जाएगा। इट विल लिसन टू योर ऑर्डर्स। सी दैट इज द गिफ्ट गिवन बाय यूनिवर्स टू अस। यूनिवर्स बोलो, आत्मा बोलो, जो भी बोलो, ये होता है। थैंक यू सो ठीक मच। ठीक है। आपको शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए। अगर अभी भी डाउट है कुछ तो पूछ लीजिए। ओके। अभी आज 3 दिन में है, अभी लंबी यात्रा है। हम सब सो गए हैं, कोशिश करा रहे हैं। Okay, चलें फिर आज कंक्लूड करें ना। हाँ ठीक है। कल कल फिर। दिन में होगा। तो हाँ दिन। मास्टर्स कल हमारा सेशन दिन में होगा 12 बजे, यही वाला, कल एक दिन के लिए। बीच बीच में ऐसे कभी कभी ऑल्ट्रेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि लीना मैम बिजी हो जाएंगे अगर, तो हम उसको उस समय चेंज करेंगे। तो कल यही 4th डे का प्रोसेसिंग हमारी दिन में 12 बजे वाले सेशन में हो। तो आप लोग सब वहीं जुड़िए। थैंक यू सो मच। या आप थैंक सबका यू। धन्यवाद। खाना मतलब नाश्ता या ब्रेकफास्ट हल्का खाए तो इजी हो जाएगा, और जितना हो सके 10 सवा 10 बजे तक खा जाए तो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेकफास्ट। एंड आराम से बैठेंगे जागृत अवस्था में। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। मैसेज यहीं कंक्लूड करते हैं, कल 12 बजे मिलते हैं।